जय हिंद बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सभी का मास एनर्जी क्लासेस की इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन देखने वाले हैं। कल हम लोगों ने अच्छी स्थिति में देख लिया था। आज हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन। ठीक है, किसकी देखेंगे? निरक्षीय स्थिति। सबसे पहले अगर बात करें निरक्षीय स्थिति होती क्या है बच्चों, तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है? अगर द्विध्रुव के बिल्कुल सीधे देख रहे हो, जैसे ये द्विध्रुव है हमारा और इसके बिल्कुल सीधे देख रहे हैं तो अक्ष है। अगर ऊपर जा रहे हैं तो निरक्ष है, अगर सीधे देख रहे हैं तो अक्ष, ऊपर जा रहे हैं तो निरक्ष। तो निरक्ष जो होगा बेटा वो होगा बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल होगा ऊपर। देखो जैसे बना लेते हैं हम अपना द्विध्रुव। ये जैसे हमारा माइनस क्यू आवेश है और ये है प्लस क्यू आवेश, ठीक, और ये है मध्य का पॉइंट। ठीक, तो निरक्ष का देखेंगे तो मध्य से बिल्कुल ऊपर देखेंगे, कुछ इस प्रकार से। निरक्ष का देखा जाएगा तो मध्य से देखा जाएगा बिल्कुल ऊपर। कुछ ऐसे। ठीक, तो निरक्ष पे कोई पॉइंट रख देंगे पी। इसकी लैंग्वेज बेटा आपको अपने आप लिखनी पड़ेगी, मैंने बता रखा है कैसे लिखना है। ठीक, अब हम खेल शुरू करते हैं अपना। क्या कैसे? अभी देखो, देखो ये हो गया पॉइंट पी। अब मैंने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो प्लस आवेश से दूर, वैद्युत द्विध्रुव सॉरी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो प्लस से दूर माइनस की ओर होती है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो प्लस से होती है दूर, माइनस की होती है ओर। तो जब प्लस आवेश के कारण देखोगे, जब प्लस आवेश के कारण देखोगे तो देखो क्या हो जाएगा। प्लस के कारण ये प्लस से होती है दूर, तो ये कुछ इस प्रकार से होगी, प्लस से होती है दूर। एक मिनट, प्लस आवेश से होती है दूर, तो ये कुछ इस प्रकार से प्लस से दूर होगी। तो इसको मान लेते हैं E1। ठीक, प्लस वाली को E1 मान लें, प्लस वाली को E1 मान लें। अब माइनस की ओर होती है तो माइनस की ओर कुछ इस प्रकार से होगी, इसको मान लेते हैं E2। ठीक है, तो ये E1 और E2 हो गई हमारी दो वैद्युत क्षेत्र तीव्रताएं हो गई। एक तो प्लस के कारण प्लस से दूर, माइनस के कारण माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर, प्लस से दूर माइनस की ओर, और प्लस से दूर माइनस की ओर दो अगर बना ली हमने। अब बेटा ये दोनों एक दूसरे से कुछ एंगल पर हैं, ये एंगल से हम हल नहीं कर सकते। ठीक है, एंगल से अगर हल करना चाहोगे तो नहीं हल कर सकते, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा बेटा। पहले तो दूरियां निश्चित कर लो, पहले तो दूरियां निश्चित कर लो। दूरियां क्या मतलब? मतलब यहां से यहां तक की दूरी बेटा ए, यहां से यहां तक की दूरी ए, क्योंकि टोटल होती है 2a। इस पॉइंट की दूरी निरक्ष पे कितनी हो जाएगी? r। ये इस पॉइंट की दूरी हो जाएगी r। ठीक है, इस पॉइंट की दूरी हो जाएगी r। और अब ये दूरी r है, ये a है, ये दूरी r है, ये a है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, ये दूरी है r, ये है a। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओगे तो ये हो जाएगी, ये वाली दूरी जो निकल के आएगी बेटा, ये निकल के आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी निकल के आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे ही ये वाली दूरी भी समान होगी। ठीक है, ये भी दूरी क्या होगी? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर इस दूरी को भी लिखना चाहोगे तो ये भी आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही दूरी आपकी निकल के आएगी। ठीक, अब ये कोण थीटा है, तो अगर इसके पैरेलल हम एक लाइन खींचे तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, संगत कोण। ये वाला कोण भी थीटा होगा। कौन सा कोण होगा? ये होगा एकांतर कोण। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अब देखो, अब सदिश को हल करना है, दो सदिश को हल करना है, दोनों ऐसे जा रहे हैं, तो ऐसे जा रहे हैं, दोनों की घटक कर लो। तो किसी सदिश का थीटा की ओर घटक होता है cos थीटा,
थीटा की ओर घटक होता है कॉस थीटा, तो इसका थीटा की ओर घटक हो जाएगा E1 कॉस थीटा। ऐसे ही इसका थीटा की ओर घटक हो जाएगा, इसका थीटा की ओर घटक हो जाएगा E2 कॉस थीटा। बेटा थीटा की ओर जा रहे हैं, थीटा की ओर जा रहे हैं, जब भी थीटा की ओर जाओगे तो कॉस थीटा आएगा। ठीक, अब विपरीत की बात कर लेते हैं। जब थीटा के विपरीत जाओगे, इसको जब थीटा के विपरीत ले जाओगे, इसको जब थीटा के विपरीत ले जाओगे, इसको जब थीटा के विपरीत ले जाओगे तो आएगा E1 साइन थीटा। थीटा की ओर होता है कॉस, थीटा के विपरीत होता है साइन। थीटा की ओर होता है कॉस, थीटा के विपरीत होता है साइन। ऐसे ही E2 इधर जाएगा तो E2 कॉस थीटा, विपरीत आएगा तो E2 साइन थीटा। ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। ठीक है, E2 कॉस थीटा हो गया, E2 साइन थीटा हो गया। ठीक है, दोनों घटक कर लिए। दोनों घटक करने के बाद E1 और E2 का एक बार मान निकाल के देख लेते हैं। E1 का मान निकालो, E2 का मान निकालो, निकालते हैं। तो बेटा अगर हम बात करेंगे E1 की, तो क्या होता है के क्यू बटे में आर का स्क्वायर होता है ना, क्या होता है बटे में होता है आर का स्क्वायर। कर लेते हैं कौन सी दिक्कत वाली बात। तो आर है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। E1 क्या है प्लस क्यू के कारण। बेटा आवेश का मान कभी प्लस माइनस नहीं रखते, मैंने पहले ही बताया था, कल ही बता दिया था। ठीक, यहाँ पे दूरी पर फर्क पड़ेगा। अब E1 E2 देख लो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या दूरी के कारण। तो E2 बराबर के क्यू बटे में, बेटा माइनस क्यू के कारण भी उतनी ही दूरी है, माइनस क्यू के कारण भी उतनी ही दूरी है, यानी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां से आपको देख पड़ रहा होगा कि ये दोनों जो है बेटा, ये दोनों जो है E1 और E2 ये आपस में बराबर है। E1 जो है बेटा ये बराबर है E2 से के, और जब E1 E2 के बराबर है, जब E1 E2 के बराबर है, ठीक है, तो दो जब सदिश एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत मुंह किए हुए हैं और बराबर है, E1 E2 के बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत हो बराबर हो तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी ये वाला सदिश और ये वाला सदिश कैंसिल हो जाएगा। कौन सा E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचेंगे क्या, ये दोनों का मुंह एक तरफ है इस सदिश का, देखो E1 cos थीटा भी यहीं पे, E2 साइन थीटा भी, E2 cos थीटा भी यहीं पे, तो दोनों जब एक तरफ है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ई नेट जो निकल के आएगा, ई नेट जो निकल के आएगा बेटा वो इन दोनों का योग होगा। कौन कौन, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब बेटा कुछ और कर लो, थोड़ी सी बात, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जब E1 E2 बराबर है, जब E1 E2 बराबर है तो दोनों को अलग अलग क्यों जोड़ना, दोनों को एक ही में लिख दो, डबल कर दो, बस किसी एक का डबल कर दो, E1 cos थीटा। किसी एक को डबल कर दिया क्योंकि दोनों बराबर थे, किसी एक को डबल कर दिया क्योंकि दोनों बराबर थे, तो ई नेट बराबर आ गया, ई नेट बराबर आ गया 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा। ठीक है, अब cos थीटा की वैल्यू निकालो, चूंकि cos थीटा बराबर होता है बेटा आधार बटे में कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। इस त्रिभुज में आधार और कर्ण देखो, ये त्रिभुज ये वाला लेके चला ये, ठीक, ऐसे जब जाओगे, ऐसे जब जाओगे तो इसका आधार हो गया बेटा ए, इसका आधार हो गया बेटा ए, इसका आधार हो गया ए, और कर्ण की बात करेंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कर्ण क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कर्ण है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा कर्ण। वैल्यू पुट करते हैं, ई नेट बराबर 2, ई नेट बराबर 2 2 2 हाँ 2, E1 का मान, E1 का मान, E1 का मान के क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो के क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, गुणे में cos थीटा का मान ए बटे में अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये होना चाहिए आपको पता। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, आधार दोनों के बराबर है। मैंने बताया था बेटा, अगर आधार बराबर हो और घाते अलग अलग हो, आधार बराबर हो घाते अलग अलग हो, दो गुणे में दे रखे हो तो इनकी घाते आपस में जुड़ जाती हैं, इनकी घाते आपस में जुड़ जाती हैं। सेम यहाँ पे होगा, आधार समान है, घाते अलग अलग है, तो घाते जुड़ जाएंगे, आधार वही रह जाएगा। तो यहां से निकल के आएगा 2। और एक काम कर लो, और एक काम कर लो, और एक काम कर लो, क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 को इसके बीच में भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 को इसके बीच में भेज रहा है, तो ये हो जाएगा के क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a बटे में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों को एक ही लिख दिया, दोनों को एक ही लिख दिया और घातों को जोड़ दिया, 2 1 3, तो हो जाएगा 3, 2 1 3, आधार समान थे, घाते अलग अलग थी, घातों को जोड़ दिया, आधार को एक कर दिया, काम खत्म। ठीक, यहां से आप कुछ और भी जानते हैं, इसका मान क्या होता है, क्यू इंटू 2a क्या होता है, कोई बताएगा, क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a होता है p, क्यू इंटू 2a होता है p, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चूंकि चूंकि Q इंटू 2a बराबर होता है बेटा, बराबर होता है किसके, P के, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, तो इसको उठा के इसके पे रख दो, तथा 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 अगर अंडर रूट a लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं a की घात 1/2, अगर अंडर रूट ए लिखा हुआ है तो इसे लिख सकते हैं a की घात 1/2, तो यहाँ पे अंडर रूट की जगह पे लिखेंगे इसकी घात 1/2, तो ई नेट बराबर आ जाएगा के, इन दोनों की जगह पे आ जाएगा p बटे में क्यू इंटू 2a की जगह पे p लिख दिया, बटे में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2, अब 1/2 इसके ऊपर एक और घात लगी हुई है 3। ठीक है, ध्यान से देखो, इसकी अंडर रूट की जगह पे 1/2 लिखा, लिख दिया, उसके बाहर एक घात और लगी हुई थी 3, एक घात और लगी हुई थी 3, तो इसकी गुणा ऊपर हो जाएगी, इसकी गुणा ऊपर हो जाएगी, इसको बेटा तुम यहीं पे देख लो, यहीं पे हो जाएगा पूरा, देखो, तो ई नेट बराबर, ई नेट बराबर के पी बटे में, बेटा ये जो घात है इसका गुणा हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगी 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2। ठीक है, ये घात हो गई 3/2। अब अगर हम मान लें कि आर जो है यदि आर बहुत ज्यादा बड़ा हो ए से, तो ए स्क्वायर को हम कर देंगे नगण्य, कल जैसे किया था। यदि आर बहुत ज्यादा बड़ा है ए से, यदि आर बहुत ज्यादा बड़ा है ए से, तो ए स्क्वायर को कर देंगे नगण्य, ये हो जाएगा नगण्य, इसको कोई मतलब नहीं, इसको हटा दो, काम खत्म, इसका काम खत्म, बचेगा क्या आपके पास आर स्क्वायर, तो ई नेट बराबर हो जाएगा के पी बटे में, के पी बटे में आर स्क्वायर गुणे 3/2। ठीक, 2 से 2 मर गया, ऊपर नीचे कट गया, ई नेट बराबर आ गया, ई नेट बराबर आ गया बेटा के पी बटे में आर क्यू, के पी बटे में आर क्यू। ठीक है, ये आ गया आपका सूत्र। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन ये रहा आपके सामने। ठीक है, एक बार पूरा डेरिवेशन ध्यान से देख लीजिए, देखो क्या किया गया, सबसे पहले तो डायग्राम बनाया गया, डायग्राम कुछ त्रिभुज के आकार का बनेगा, क्यों त्रिभुज के आकार का बनेगा, क्योंकि निरक्ष पॉइंट जो होता है वो P, वो लंबवत होता है, क्या होता है, लंबवत होता है, जब लंबवत जाओगे तो निरक्षीय पॉइंट, निरक्षीय स्थिति पे एक पॉइंट लेंगे P, एक पॉइंट ले लिया P। ठीक, अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, मैंने बताया था कि प्लस आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है दूर, प्लस से होती है दूर, तो E1 मान लिया दूर, माइनस की होती और, तो माइनस की और इधर आ गया। अब इनको हल करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था, इनको हल करने का कोई तरीका नहीं मिला, तो क्या किया गया,
इस कोण को माना गया थीटा, इस कोण को माना गया थीटा, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये थीटा तो ये भी थीटा, ये सारे जो हो जाएंगे मिलके हो जाएंगे थीटा। ठीक है, ये अगर कोण थीटा हो गए, ये अगर कोण थीटा हो गए, तो अब इसका घटक कर सकते हैं, घटक करके हम हल कर सकते हैं। तो E1 का घटक किया थीटा की ओर, E1 का घटक किया थीटा की ओर, E1 cos थीटा, E2 का घटक किया थीटा की ओर, E2 cos थीटा। हमेशा जब किसी सदिश का घटक करोगे तो थीटा की ओर जो घटक होता है वो होता है cos थीटा, और थीटा के अपोजिट जो होता है वो होता है sin थीटा। तो थीटा की ओर हुआ cos थीटा के अपोजिट गया sin, थीटा की ओर हुआ cos थीटा के अपोजिट गया sin। अब ये दोनों राशियां हमने यहाँ पे जब रखी, E1 और E2 का मान निकाला, तो हमने देखा दोनों आपस में बराबर है, दोनों राशियां आपस में बराबर है, और जब दो राशियां आपस में बराबर हो और विपरीत हो तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, खत्म। ठीक है, तो ये दोनों राशियां आपस में कैंसिल हो गई, लेकिन ये दो राशियां जो थी ये एक ही तरफ मुंह की हुई थी, ये दोनों एक ही तरफ है, और एक ही तरफ है मतलब जुड़ेंगे। जब दो राशियां एक तरफ हो और समान हो तो जुड़ जाएंगी, और चूंकि समान थी, और चूंकि समान थी इसीलिए हमने एक का डबल कर दिया। दो राशियां समान है, हमने क्या किया, एक का डबल कर दिया, तो इसका हमने डबल कर दिया, यानी 2E1 cos थीटा। तो ई नेट बराबर जो निकल के आया है 2E1 cos थीटा निकल के आया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब cos थीटा का मान निकाल लो त्रिभुज से, इस वाले त्रिभुज को देखो, तो हो चुका है ना, इस वाले त्रिभुज को देखो। जब इस वाले त्रिभुज को बेटा ध्यान से देखोगे तो इसका आधार क्या है, आधार है ए, तो आधार हो गया ए। ठीक, कर्ण क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कर्ण है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। काम खत्म, cos थीटा का मान आ गया। अब ई नेट में, ई नेट में, ई नेट में ये जो ऊपर हमने निकाला है इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो ई नेट बराबर 2 गुणे E1 का मान क्या था, के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, हो गया, गुणे cos थीटा का मान, cos थीटा का मान उठा के यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। ठीक, अब जब दो राशियां एक दूसरे के समान हो, जब दो राशियां समान हो और घाते अलग अलग हो, आधार समान और घाते अलग अलग हो तो आधार एक रह जाता है और घाते जुड़ जाती, वही यहाँ पे हुआ। आधार समान थे, घाते अलग अलग थी, घाते आपस में जुड़ गई, दो एक तीन घात हो गई, आधार यहाँ पे। अब इस दो को उठा के हमने इसके बीच में भेज दिया, इस दो को उठा के हमने इसके बीच में भेज दिया, तो ये हो गया के क्यू इंटू टू ए। अब क्यू इंटू टू ए जो होता है ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्यू इंटू टू ए जो होता है ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहां से इस मान को हटा के हमने यहाँ पे लिख दिया P, इसकी जगह पे आ जाएगा P, तो हो गया KP, ये हो गया KP। अब तथा अगर अंडर रूट कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं पे अंडर रूट लगा हुआ है, तो बेटा इसका मतलब होता है घात 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2। तो वही यहाँ पे हुआ, इसके अंडर रूट को हटा के घात लगी 1/2, घात लग गई 1/2, और इस 1/2 से इस 3 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगी 3/2, ये हो जाएगी बेटा 3/2। ठीक है, 3/2 हो जाएगी। अब अगर माने कि r जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है a से, तो a स्क्वायर नगण्य हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा, लगभग 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 शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, a स्क्वायर को यहाँ से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। अगर इसको हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, और इस आर स्क्वायर की अगर यहाँ पे गुणा होगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, बची क्या घात, ऊपर बची 3, आर की घात बची 3, तो ई नेट बराबर आ गया KP बटे में आर क्यूब, KP बटे में आर क्यूब। ये आ गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन। अब आगे थोड़ी और बात कर लेते हैं, थोड़ी और, बस बिल्कुल थोड़ी सी। अब अतः अगर बात करें ई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो, चूंकि ई अगर अच्छी की बात करेंगे बेटा, अच्छी स्थिति में क्या आया था, तो अच्छी स्थिति में आया था 2KP बटे आर क्यूब। वहीं अगर तथा अगर निरक्षी स्थिति की बात करें बेटा, ई निरक्ष की बात करें तो ई निरक्ष आया बेटा KP बटा आर क्यूब। कुछ दिखाई दे रहा आपको, कुछ दिख रहा क्या, कि ई अच्छी जो है वो निरक्षी का 2 गुना है,
ई अच्छी जो है वो निरक्षी का 2 गुना है, अतः हम लिख सकते हैं ई अच्छी जो है वो 2 गुना है ई निरक्षी का। ई अच्छी जो है वो 2 गुना है ई निरक्षी का, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ई अच्छी में देखो आ रहा है 2 kp बटे आर क्यूब, और ई निरक्ष में आ रहा है kp बटे आर क्यूब। तो kp बटे आर क्यूब देखो ये इससे डबल है ना, ये जो है ये डबल है इससे, ये जो है ये डबल है इससे, इसीलिए लिख सकते हो ई अच्छी बराबर 2 गुणे ई निरक्षी। या ऐसे भी कर सकते हो कि इसको भाग करो, ये सारा कट जाएगा, तुम्हारे पास 2 बचा रह जाएगा, और इसकी गुणा ऊपर का दोगे, देखो ऐसे कर सकते हो, ई अच्छी बटे ई निरक्षी बराबर केपी आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, और इसका जब गुणा इधर करोगे तो ई अच्छी बराबर आ जाएगा 2 गुणे ई निरक्षी, ठीक है। तो ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो, जैसे पूछ लिया सिद्ध कीजिए, ई निरक्षी जो होता है, निरक्षी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होती है वो अच्छी स्थिति की आधी होती है, या अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्षी स्थिति की 2 गुनी होती है। तो यहाँ से सिद्ध होता है, यहाँ से सिद्ध होता है कि अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निरक्षी स्थिति की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। कैसा लगा आज का लेक्चर जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर कुछ भी कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करिएगा, आपका पॉइंट क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।